Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Arslan Sarwar. I hope you will be fine. Today we are going to discuss measurement tools. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि measurement आपके पास क्या चीज़ है. The act of determining size, capacity or quantity of a variable according to set rules. यानी कि वेरिएबल का जो आपका साइज़ होगा, कैपेसिटी होगी या उसकी क्वांटिटी होगी, वो जो भी आपके सेट रूल्स होंगे उनके मुताबिक डिटरमिन की जाएगी. देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ मेजरमेंट टूल्स. यहाँ पे हमारे पास 4 काइंड्स के जो हैं वो मेजरमेंट टूल्स हैं, जिनमें सबसे पहले नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है एंड रेशो स्केल. सो वी विल एक्सप्लेन दीज 4 मेजरमेंट टूल्स वन बाय वन. सबसे पहले देखते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है. इट इज़ अ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर सर्व एज टैग्स और लेबल्स ओनली टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई. यानी कि नॉमिनल स्केल का बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ को नॉमिनेट करना, चाहे वो नॉमिनेट आप टैग्स के ज़रिए से करें, चाहे वो लेबल लगा के करें, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को नॉमिनेट कर देना ताकि ओनली टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई, यानी कि उस चीज़ को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जो है वो प्रॉपर तरीके से टैग्स के ज़रिए से और लेबल्स या लेबल के ज़रिए से नॉमिनेट कर देना. दैट्स कॉल्ड योर नॉमिनल स्केल. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपनी किसी भी बस की बुकिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि राइट साइड पे जो है वो गर्ल्स बैठेंगी और लेफ़्ट साइड पे बॉयज़ बैठेंगे. तो असल में उन्होंने जो नशिस्तें होंगी, सीट्स होंगी आपकी बस की, वो नॉमिनेट कर दी होंगी, ओके, ताकि आपको आसानी हो और ईजीनेस हो, ताकि आप इजीली अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ. यहाँ पे एग्जांपल है कि बेसिकली नॉमिनल स्केल इज़ यूज टू नॉमिनेट एन ऑब्जेक्ट विद द लेबल और नेम. नॉमिनल स्केल इज़ अ क्वालिटेटिव. यहाँ पे हम नॉमिनल स्केल को क्वालिटेटिव क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल है कि आई कलर, जेंडर, यानी कि किसी भी लड़का है कोई भी या कोई भी लड़की है, उसकी अगर आंखों की बात की जाए और आंखों का कलर देखा जाए तो वो उसकी एक क्वालिटी है. जेंडर, कोई मेल है कोई फीमेल है, वो भी उसका एक पर्टिकुलर जो है वो एक क्वालिटी है. सो रेस, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नॉमिनल स्केल इज क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव. ओके, like this, to indicate seats of the boys and girls in a class we use nominal scale. For example, कि हम जब क्लासरूम में जाते हो देन वहाँ पे जो सीट्स होंगी वो भी सीट्स की अगर बात करें कि जो लड़कियों के लिए अलग से वो नशिस्तें जो होंगी वो मुख्तस की गई होंगी और लड़कों के लिए अलग से, या ये भी आप कह सकते हो कि जो राइट साइड पे लड़कियाँ बैठेंगी या लेफ़्ट साइड पे बॉयज़ बैठेंगे, या वो सीट्स जिन पे हर स्टूडेंट का नाम लिखा गया होता है. तो ये आपकी एक एग्जांपल है. बेसिकली हम हर स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहे हैं लेबल के ज़रिए से, टैग्स के ज़रिए से, ताकि वो अच्छे से जो है वो इजीली, असल में हम इसमें इजीनेस देख रहे हैं, ताकि और लेबल ओनली टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई, ताकि वो अपने मुख्तस शुदा काम को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए या क्लासीफाई कर पाए इजीनेस के लिए. ठीक है, सो किसी भी चीज़ के लिए नॉमिनल स्केल को यूज़ करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट करना, कोई भी चीज़, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे किया है. देन हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये है जिसमें ऑर्डर हो. ऑर्डिनल का मतलब ही ऑर्डर है. इन दिस स्केल put things in order based on their rank with respect to one another in a data set. यानी कि कोई भी चीज़ है आपके पास, तो उसमें आपकी जो चीज़ें होंगी उनको अगर आप ऑर्डर वाइज, तरतीब वाइज लिखोगे, देन वो आपका ऑर्डिनल स्केल होगा. यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाते हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी. यहाँ पे एग्जांपल है कि ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7.
लाइक दिस, ये आपका एक ऑर्डर है। ओके, ये आपका ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी, ए से लेके जी तक आप अल्फ़ाबेट्स लिख दोगे, इसमें भी एक ऑर्डर पाया जा रहा है। ऑर्डर ऑफ द कॉलेज फैकल्टी लाइक सबसे पहले प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये भी आपकी क्या है, ये एक इसमें आपकी रैंकिंग है, इसमें एक आपका ऑर्डर है, इसमें एक आपकी अरेंजमेंट है, इसमें आपकी एक तरतीब है। सो दैट्स कॉल्ड योर ऑर्डिनल स्केल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे ये स्टूडेंट बना दिए हैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड है, थर्ड है, तो ये यहाँ पे फिनिश लाइन लगा दी, यानी कि इन तीनों स्टूडेंट्स में रेस हुई है। और जो ऑर्डिनल स्केल है वो हमें बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है, सेकंड वाला सेकंड पे आया है और ये वाला थर्ड पे आया है। लिहाजा ऑर्डिनल स्केल ने हमें ये बता दिया कि इस स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड है और इसकी थर्ड है। बट ऑर्डिनल स्केल हमें ये नहीं बता रहा है कि फर्स्ट ये वाला जो स्टूडेंट है ये कितने डिस्टेंस से फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड वाला कितने डिस्टेंस से पीछे है और थर्ड वाला कितने डिस्टेंस से थर्ड पोजीशन पे आया है। ओके, सो यहाँ पे हम भी हमारे पास एग्जांपल है कि रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे हमने 1 2 3 यहाँ पे एलोकेट कर दिए हैं। 1 2 3, रेड को 1 है, ग्रीन को 2 है, ब्लू को 3 है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग कर दिया कि ब्लू ग्रीन रेड कर दिया, तो यहाँ पे भी तरतीब है, यानी कि एक ऑर्डर नज़र आ रहा है आपको, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। बट यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ऑर्डर की। सो दैट्स कॉल्ड योर ऑर्डिनल स्केल। सो आगे है हमारे पास कि इंटरवल स्केल क्या होता है। It is a third measurement scale after nominal and ordinal scale, as we have already discussed nominal and the ordinal scale, and the interval scale is the third measurement scale. It measures interval between variables। चूँकि हमने ऑर्डिनल स्केल की बात की थी, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये वाला सेकंड पे है, ये वाला थर्ड पे है। ऑर्डिनल स्केल ने हमें जस्ट ये बता दिया कि ये वाला स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, बट ये नहीं बताया कि इसका डिस्टेंस इन तीनों में आपस में क्या है, फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड का और थर्ड का। बट यहाँ पे जो इंटरवल स्केल होगा ये हमें वो डिस्टेंस भी बताएगा, डीपली जाएगा और देन यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर कर देगा। ये हमारा इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल में ये डिस्क्रीट स्केल आ जाता है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होता है, लाइक 8 ईयर्स है, 4 मंथ है। कंटिन्यूस स्केल भी होता है 3.5 मीन्स। कहने का मतलब ये है कि ये हर पहलू को इंटरवल स्केल जो है वो कवर अप करता है। Interval scale also provides us the information that's the difference between two objects like this, जिस तरह we have already discussed। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये कंपटीशन रेस जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा ये वो वाला भी मेंशन कर देगा हमें। देन हमारे पास रेशो स्केल है। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव स्केल बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर इन्फो। ये जो रेशो स्केल होता है ये इन तमाम जो हमने 4 इंटरवल्स जो हैं वो बयान किए हैं, इनमें से मोस्ट इफेक्टिव है बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर इन्फो। तो चूँकि ये हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जाहिर सी बात है, कोई भी टॉपिक की बात अगर करें तो अगर हमारे पास डाटा होगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो हमें अपना टास्क कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में आसानी होगी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट रेशो स्केल इज़ मोस्ट इफेक्टिव स्केल। ओके, एग्जाम्पल है इसकी हाइट, मनी, वेट, एंड इन रेशो स्केल वेरिएबल्स कैन बी मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट। इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल को, उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you may ask please. At the end, kindly like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will get notified. Thank you so much.